समय हमारे साथ मौजूद हैं श्रम मंत्री अनिल राजभर जी। हम जानते हैं कि 2024 के चुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारी में जुटे हुए हैं, बताइए। तैयारी पूरा है और जिस तरह से पूज्य मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है और जन जन में उनकी स्वीकार्यता जिस तरह से बढ़ रही है, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है कि 400 से भी ज़्यादा सांसद जीत कर इस बार आने हैं। आज की बात हमारी याद रखिएगा, देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी सरकार इस बार पूज्य मोदी जी के नेतृत्व में भारत में बनेगी और 400 का भी आंकड़ा पार करेंगे हम लोग। 400 से ज़्यादा सांसद जीत के भाजपा के आने वाले हैं। अभी ये देखा जा रहा है कि जिस प्रकार इंडिया टीम जो सामने आप लोगों के है, तो क्या बड़ी चुनौती भी होगी क्या? ये कोई चुनौती नहीं है। देखिए वो आप उनके गठबंधन में ही देखिए ना कितनी गांठें हैं और ये गठबंधन कोई चलने वाला नहीं है। ये अभी आपस में लाठी चलाएंगे, सरफुटअव्वल करेंगे और ये अपने अलग अलग रास्ते पर निकल जाएंगे। और अगर गठबंधन बना भी लिया तो इनके चेहरे भारत की जनता के बीच में बहुत बार बेनकाब हुए, कोई नई बात नहीं है। इसलिए गठबंधन की भी कोई स्वीकार्यता नहीं है, ना ही उनके नेताओं की कोई स्वीकार्यता। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही जी जान लगा के पूज्य मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। अभी देखा जाए इंडिया में बसपा सुप्रीमो मायावती की बात हो रही है कि अभी तक मायावती उसमें शामिल नहीं है। क्या लगता है कि क्या भाजपा? नहीं, देखिए आप पिछली बार क्या कहा गया, जब समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी गठबंधन हुआ तो बड़े बड़े राजनीति के समीक्षक और विश्लेषक लोगों ने कहा कि सबसे बड़ा राजनीतिक गठबंधन हो गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सम्मानित जनता के आशीर्वाद से गठबंधन को भी माटी में मिला दिया और मायावती जी तो बंद कमरे में राजनीति करती है। सोशल मीडिया, ट्विटर तक उनकी राजनीति सीमित हो गई है। कभी बाहर निकलें घर के चार दीवारी से, कमरे से बाहर निकलें, जनता के बीच में जाएं, तब उनको पता लगेगा कि जनता कहाँ खड़ी है। आज जिस तरह से गरीब कल्याण योजनाएं माननीय मोदी जी की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार हो, आज जिस तरह से धरातल पर उतारी जा रही है। अभी आप देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम एक एक गांव में चलाया जा रहा है, एक एक ग्राम पंचायतों में चलाया जा रहा है और सिर्फ इस बात के लिए कि गरीब को क्या तकलीफ है, किसान की क्या समस्या है, हम नौजवानों के सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं और एक एक योजनाओं का लाभ आम जनता तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। इन बातों को लेकर हम लोग जमीन पर काम कर रहे हैं और ये सोशल मीडिया और मोबाइल पर राजनीति करने वाले, वो जमाना लद गया जब जनता को गुमराह कर लेते थे ये। अब जनता गुमराह होने वाली नहीं है। चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे जनजाति के लोग हो, समाज का हर वर्ग पूज्य मोदी जी के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कुछ भी कर लें। जातिगत जनगणना को लेकर जिस प्रकार बिहार स्टार्ट किया, तो क्या लगता है जातिगत जनगणना को आप लोग कैसे देखते हैं? नहीं, जाति जनगणना के हम खिलाफ कब? भाजपा कभी उसके खिलाफ नहीं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तक का बयान इस पर है। लेकिन सवाल है टाइमिंग का। 2011 में जब देश में जनगणना हो रही थी तो इसमें से एक कांग्रेस की सरकार थी, समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही थी, बहुजन समाज पार्टी समर्थन कर रही थी। इनके समर्थन से देश में सरकार चल रही थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी। एक बार भी जाति जनगणना इनको याद नहीं आई। आजाद भारत में कभी जाति जनगणना नहीं और हम लोगों को पूरा भरोसा है। असल में इनके पेट में दर्द किस बात का है कि आज एक अति पिछड़े समाज का, एक पिछड़े समाज का, एक गरीब परिवार में पैदा होने वाला शख्स आज देश को कैसे चला रहा है और दुनिया के स्तर पर माँ भारती के मस्तक को कैसे ऊंचा कर रहा है। इस बात की परेशानी है कैसे आज जनजाति की समाज में पैदा होने वाली एक बेटी आज देश की राष्ट्रपति है। एक जाट परिवार में पिछड़े समाज में पैदा होने वाले को कैसे भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति बना दिया। इनको लगता था कि सत्ता सिर्फ हमारे लिए बनाई गई है, राज सिर्फ हम कर सकते हैं। इस बात का फ्रस्ट्रेशन है और कोई बात नहीं है। इन लोगों को जो करना हो वो करें, कहीं कोई परेशानी नहीं है। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि जनता इनको बहुत अच्छी तरीके से पहचानती है
इसलिए इनके बातों में आने वाली नहीं है। हम लोगों को भरोसा अपने प्रधानमंत्री जी पर है। जब आवश्यकता होगी तो जनगणना कराना होगा, वो कराएंगे जाति जनगणना। विपक्ष का कहना है कि रोजगार के मामले में भाजपा फेल है, क्या कहना है? मेरे पास सेवायोजन विभाग भी है। 2017 के बाद के आंकड़े मैं आपको बताता हूं कि पिछले 6 बरस के अंदर 7 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी हमने दी और 10 लाख के आसपास हमने निजी क्षेत्र में युवाओं को सेवायोजित करने का हमने काम किया। स्वरोजगार की बात तो बताएंगे तो घंटों लग जाएगा। आप 17 से पहले किसी सरकार के कार्यकाल का बता दीजिए कि इतना ज्यादा सरकारी नौकरी दिया हो, इतना ज्यादा निजी क्षेत्र में जोड़ने का काम किया हो। और ये कुछ भी कहें, नौजवान आज क्यों मोदी जी के साथ चल रहा है? हमारा नव मतदाता आज भारतीय जनता पार्टी के परचम को पकड़कर भाजपा के साथ क्यों चल रहा है? इस बात को समझना चाहिए। इसलिए कि नौजवानों को भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर है, पूज्य मोदी जी पर है, पूज्य योगी जी पर है। तो ये कहने को कुछ भी कहते रहें, ये मुद्दा विहीन प्रतिपक्ष है। इनके पास कहने को कोई बात नहीं है, इनके पास कोई विषय नहीं है। इसलिए ये उल जुलूल की बात करते हैं, बेवजह के मुद्दे खोज के लाते हैं, जिसकी स्वीकार्यता जनता में जरा भी नहीं है। जिस प्रकार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी चल रही है, क्या लगता है, क्या सोच रखते हैं? ये अच्छा है। देखिए, अगर कोई ये कहे कि पूज्य मोदी जी के कालखंड में सबसे बड़ा काम क्या हुआ, तो हमारे जैसे लोग कहते हैं कि 1000 बरस के लिए भारत की संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा सनातन धर्म 1000 वर्ष के लिए स्थापित हो गया है। और मैं समझता हूं कि जो आयोजन भगवान श्री राम के अयोध्या जी में होने जा रहा है, उसकी चर्चा देश में थोड़ा होगी, पूरी दुनिया में। ये थे हमारे साथ जो है श्रम मंत्री अनिल राजभर जी। इन्होंने बताया कि इस बार भाजपा जो है 400 सीटों से अधिक लेकर आएगी। शैलेंद्र गुप्ता, एबीपी न्यूज़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।